जोधा ग्राम पंचायत के अंदर पार्ली छिलरा गांव से पधारे मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सरपंच साहब जगदीश जी, पूर्व सरपंच साहब सरवण जी, रामेश्वर जी, पूर्व कनगे रामेश्वर इंदिरा जी एवढा पैसे क्या मजबूत रहे रामेश्वर हमारे मेड़ता की पूर्व विधायक बहन इंदिरा जी, सीताराम जी, सम्मानित मंच, 2-3 जोरदार जयकार लगाए। मोरपा माता की तेजा जी महाराज की, रामसा पीर की, जगदम्बा भवानी की, और कोई जयकार लगातार जब विधानसभा का चुनाव था और उस विधानसभा चुनाव के बाद धन्यवाद देने के लिए मैंने कार्यक्रम रखे। करीब 25-30 पंचायत में गया, उसके बाद बीच के जो कार्यक्रम थे मैं रख नहीं पाया। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद आपको विधानसभा चुनाव के अंदर जो आपने जोरदार मतदान करके जीत दिलाई, उसके लिए पालड़ी ग्राम पंचायत का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और जब जिले से वोट मांगने की शुरुआत मैंने करीब फार्म भरा, उस दिन आप सब लोग आए थे। और आज नई बात नहीं कि आप लगातार पार्टी मुंडवा विधानसभा क्षेत्र का गांव था, 1977 से लेके 14-15 चुनाव हो गए। लगातार आपने मेरे परिवार को, मुझे, मेरे भाई को जिता के विधानसभा, लोकसभा सब जगह आपने भेजा। दुख सुख के अंदर आप मेरे साथ खड़े रहे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जब तक किसान कौम को, जवान को सम्मान नहीं मिल जाता, सर्व समाज की सत्ता में भागीदारी सुनिश्चित नहीं हो जाती, मेरा संघर्ष जारी रहेगा। सत्ता छोड़ के सड़कों पर अगर इस देश में, प्रदेश में कोई घूम रहा है, वो आपका सांसद है जिसे सत्ता का मोह नहीं, जो जहाँ भी किसान, जवान, दलित, शोषित की आवाज़ सुनता है उसके साथ चल पड़ता है। पिछली बार मैं एनडीए गठबंधन के रूप में आया था, सबकी इच्छा थी कि मोदी के साथ गठबंधन करें। और गठबंधन के बाद जब मैं दिल्ली गया और तीनों कृषि बिल आए, तब आप सब ने कहा कि छोड़ दो सत्ता। और ये सबसे नई पार्टी थी देश की जिसके सांसद ने चाहता तो वो सत्ता में मिनिस्टर बन सकता था, उसने सत्ता छोड़ के अपने उन किसान भाइयों का साथ दिया जो लंबे समय से सड़कों पे थे। इस शाहजहाँपुर बॉर्डर को जाम करके 1000 किसानों की शहादत के बाद होकर जीत दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो नागौर के सांसद ने तीनों कृषि बिल वापस करवाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका देश के अंदर निभाई। छाती चौड़ी हो जाती जब आप बाहर जाके कहते हो कि आप कहाँ के हो, नागौर के। यार नागौर का एमपी बहुत मजबूत है, तो आपका सीना चौड़ा होता है कि एमपी वो है जिसको हमने वोट दिया। दूसरा, जब जवान का मामला आया, जब सेना को ठेके पे दिया, उस वक्त देश की किसी पॉलिटिकल पार्टी ने झंडे के साथ आंदोलन नहीं किया। आरएलपी झंडे के साथ आंदोलन में कूदी, जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करी, पूरे प्रदेश के अंदर एक तरीके से जन जागरण अभियान चलाया कि अग्निपथ योजना वापस लो। और लोकसभा के अंदर 1 दर्जन बार इस मामले को उठाया। और हमारे संघर्ष का परिणाम ये हुआ कि पहले 25% अग्निवीर लेके और 75 वापस भेज रहे थे। डरी हुई मोदी सरकार ने आधा आधा किया, 50 को रख लेंगे फौज में, 50 को वापस भेजेंगे। 2 दिन पहले आपने रक्षा मंत्री का बयान सुना होगा कि उन्होंने कहा कि अग्निवीर योजना के बारे में पुनर्विचार करेंगे, ये योजना ठीक नहीं है, मतलब खत्म हो जाएगी वापस। आपकी फिर जीत होगी देश के अंदर, जवानों की जीत होगी, किसानों की जीत होगी। जब देश की पहलवान बेटियां तकलीफ में थी, देश का कोई सांसद नहीं गया। एक सांसद नागौर से जाता है, उनको न्याय दिलाता है, थाने भी जाता है, उस पहलवान भाई को जो गोल्ड मेडलिस्ट है, जिस पर देश को शांति, देश की शांति, उसको छुड़ा के लाता है। आपने हजारों उदाहरण देखे होंगे। जब आपको लगता है कि अब कहीं से आवाज़ नहीं आएगी, कौन बोलेगा, जब एक ही आवाज़ आती है, हनुमान बेनीवाल सबसे पहले पीड़ित व्यक्ति को न्याय दिलाने के खड़ा मिलता आगे। सर्व समाज, सारे समाजों को। हमारी इंदिरा जी अब की बार चुनाव के अंदर समीकरण बिगड़ गया, चुनाव हार गए। लेकिन आप देखिए मारवाड़ के अंदर भी बाबरी समाज का विधायक अगर किसी ने पहली बार बनाया तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने पहली बार। कांग्रेस बीजेपी तो उस समय वोट की बात करके टिकट नहीं दिए थे, लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ विधायक बना के राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने आपका भेजा था। थोड़ी कोई कमियाँ रह गई, खामियाँ रह गई, कोई दिक्कत नहीं, वापस चुनाव आएंगे और अच्छी जगह इनको जितना हम प्रयास कर सकते हैं
ये जीतना हारना सब समीकरण की बातें होती है। प्रयास में कभी नहीं, इंदिरा जी ने विकास भी खूब कराया। मेड़ता के अंदर आप देखिए, मेड़ता में जितना काम इनके कार्यकाल में हुआ उतना काम 30 साल के कार्यकाल में कभी कितनी सड़कें, स्कूल, कॉलेज, बिजली, पानी, लेकिन चुनाव के हिसाब से चलता है। ये हवा बनती है अपना चुनाव। और मुझे लग रहा है कि हवाओं को अगर रोकने की ताकत है वो खियोसर के लोगों को हवा को भी रोक दिया। आपने कई हवाओं को रोक दिया हम जी से तो कई बार सुनो। और हो जाता कई बार ऐसा होता है कि अब आप उम्मीद ज़्यादा करते हो, कई बार वो नहीं आ पाता। लोग यार हमारा है नहीं, जिससे ज़्यादा जो लोग प्यार करते हैं उनसे उम्मीद ज़्यादा करते हैं। तो मेरे से आपकी उम्मीद है, क्योंकि उम्मीद मैंने हर व्यक्ति को तैयार करके ये कहा कि मेरा हर काम होना चाहिए। हर आदमी कहता मेरा ये काम होना चाहिए काम, क्योंकि उससे पहले तो कभी नेता ने तो आते थे, न काम की बात करते थे। परवाना आता था, चिन्ह आता था, चिन्ह पर लोग वोट दे देते थे, तो लोगों को ज़्यादा काम काज भी पड़ा नहीं। अब हमने ये प्रयास किया कि प्रत्येक व्यक्ति जब आए तो बीच में कोई नहीं, वो सीधा नेता के पास आए। तो आप जानते हैं कि एक व्यक्ति अगर होता है, अभी जैसे मेरी सरकार ने 20 साल से लड़ाई लड़ रहा हूँ, अब कोई आ जाए मैं उसको ये कह दूँ कि मैं तेरा काम नहीं करा पाऊँगा तो नाराज़ हो जाएंगे। मैं कोशिश करूँगा तुम्हारा काम, और ईश्वर की कृपा से 60% काम, कोई सी भी सरकार रही, मेरे काम 60% होते हैं। और सरकार बनेगी जब 100 में 100 हो जाएंगे। कई बार जब सरकारें लास्ट टाइम होती है 6-8 महीने, तब हमारी ठीक चल जाती है, तब छक्के लगाते हैं हम, आउट होते हैं। और छक्के लगे जब तो डेवलपमेंट हुआ चारों तरफ। आपने देखा होगा कि विकास की गंगा खियोसर के अंदर भाई, नागौर में देश का सबसे ज़्यादा पैसा आया, सड़कों का, पीने के पानी का, बिजली का, रेलवे के जो आपके नए स्टेशन है सारे के सारे बन रहे हैं, नई रेल लाइनें बन रही है। फड़ौदी, नागौर, जाइल, डीडवाना, कुचामन, डीडवाना, रेल लाइन का सर्वे भी चालू करवा दिया। आप देखेंगे जितने पुल बन रहे हैं, आपके कुचेरा का जो बहुत आवश्यकता है, खजवाना कुचेरा के बीच फ्लाई ओवर बनना, कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं। कुचेरा मेरा गाँव नहीं, आपको पता है गाँव में कौन लोग रहते हैं क्या है, लेकिन हनुमान बेनीवाल कुचेरा की चिंता करता है, वहाँ जाके सड़क भी बनाता है और कीचड़ से लोगों को मुक्ति भी दिलाता है। और फ्लाई ओवर बनेगा चालू, उसका जल्दी काम हो जाएगा। 4-6 महीने 8 महीने साल भर के अंदर फ्लाई ओवर बन के, ताकि हमारे बच्चों के एक्सीडेंट नहीं है। ये मैं प्रयास कर रहा हूँ साहब। टंगस्टन की जो माइंस बंद है हमारी डेगना के अंदर, वो टंगस्टन की माइंस बंद करने का कारण ये था कि टंगस्टन सस्ता मिल जाता है, जितना माइंस में पैसा खर्च हो उससे सस्ते में टंगस्टन आ जाता है। तो सरकार कह रही है कि टंगस्टन की माइंस की जरूरत कहाँ है। हमने कहा रोजगार भी दोगे, टंगस्टन की माइंस चालू करो, इलाके का विकास होगा। और जब टीम सर्वे करना है, जियोलॉजिकल टीम, तो उन्होंने देखा कि टंगस्टन के साथ साथ लिथियम भी निकल सकता है। और अगर लिथियम डेगना में निकल गया तो आपके वारे न्यारे हो जाएंगे देश के अंदर। फिर पेट्रोल डीजल जैसे बाड़मेर में निकला, लिथियम निकलने के बाद इलाका बहुत आगे चला जाएगा। ये कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूँ, प्रयास मैं कर रहा हूँ हर चीज़ के लिए। मैं चाहता हूँ खरीद के छोटे पट्टे आपको मिले। ये आपका बूझ, अनाना, खजवाना का पूरा बेल्ट है। प्रयास कर रहा हूँ कि कोई ठेके ले भी ले, लोगों में भाग जाते हैं ठेकेदार। मैं आपके साथ खड़ा मिलता हूँ हमेशा। मैं चाहता हूँ कि कानून बने, आपको पट्टे मिले, छोटे क्योरी लाइसेंस सब लोगों को मिले। एक व्यक्ति प्रयास कर रहा है, वो सत्ता में नहीं है, वो जब कोई काम लेके चलता है तो उसको खींचने वाले 100 आदमी साथ हो जाते, खींचो इसको। ये काम हनुमान जी कैसे कर सकते, और करा भी दिया तो 50 उसके पीछे हो जाएंगे, बोल साहब हमने करा दिया, उन्होंने नहीं करा। तो ध्यान तो आपको रखना है कि 8 से लेके 24 तक काम हुआ या 8 से लेके बीच में 80 तक काम हुआ। ये तो ध्यान आपको रखना, काम कब हुआ, कब विकास हुआ और कब आपको सम्मान मिला हर व्यक्ति को। और नेता आते ही नहीं थे, नेताओं को गली गली घुमाने का काम भी मैंने किया। आप बिना बुलाए नेता आ जाएंगे, ठीक काम किया। कम से कम आपको एक नई जो जोश, मान, सम्मान, अभी नागौर की जो लड़ाई है ये सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई है। इसमें आपको ये तय करना है कि आपने दोनों सांसदों को देखा है। ज्योति मिर्जा जब एमपी थी उसको भी आपने देखा, हनुमान बेनीवाल को भी एमपी के रूप में देखा। मैं भी सरकार में नहीं था, वो सरकार में थी। 9 से 14 कांग्रेस की सरकार थी और मैं बिना सरकार था, मोदी से लड़के बाहर आ गया था। कोविड था, कोविड के बाद बाहर आ गया था। बिना सरकार जितने मैंने काम कराए और देश के तमाम स्टेट के जितने मुद्दे लोकसभा के अंदर उठाए, प्रयास किया, उतना उस सरकार में रहते हुए भी एक सिंगल काम गिना था। नागौर के अंदर मैंने ये काम किया। 5 करोड़ का बजट खर्च करना भूल गई, वो 10 साल बाद मैंने खर्च किया था 5 करोड़ का बजट।
तो आप इससे अंदाज लगा सकते हो। अभी बात अलग करेंगे, अभी ये भी बात कहेंगे साहब हम तो 3 बार हार गए, 4 बार हार गए, तो आप ये कहो साहब हम तो बने ही नहीं। तो हर आदमी को अधिकार है, MLA MP कौन नहीं बनना चाहता। अरे आपके हाथ में ही था एक जिला, हम तो बाद में आए थे। आप चाहते तो क्या करते थे जिले के अंदर, बताओ मुझे। मेरे इलाका होता, सारी बातें दुर्भाग्य से हम जहाँ से आते रहे, वोट डालते रहे, समय निकलता रहा। आज ये बच्चे जो बैठे हैं ये भगवान का रूप है, ये चाह रहे हैं कि कोई आएगा जो हमें उस रास्ते पे लेके जाएगा, विकास के पथ पे लेके जाएगा। हमारे नागौर को शेखावाटी अंचल की तरह वो शिक्षा में आगे लेके जाएगा। पंजाब, हनुमानगढ़, गंगानगर की तरफ पे नेरी इलाका होगा, नागौर आगे बढ़ेगा। इन छोटे बच्चों की सोच है, जब ये सोशल मीडिया, टेलीफोन और ये देखते हैं, मोबाइल देखते हैं। तो मेरा जो काम है वो आपके सामने, पार्टी जोधा पंचायत के अंदर खूब काम कराए, आगे भी कराएंगे। आप विश्वास रखें, चिंता नहीं करें। विधायक तो हूँ मैं, अकेला यहाँ लड़ता रहूँगा, आप रखोगे तो, और MP बना के भेज दोगे तो अमित शाह और मोदी की छाती पे 5 साल मूंग दड़ूंगा। आप लोग पूरा आशीर्वाद रखना। बोतल का चुनाव चिन्ह है और इस बार बोतल के साथ हाथ है, हाथ में बोतल है। अलायंस इंडिया का हुआ, पिछली बार NDA था, अब ये इंडिया गठबंधन है। और NDA इसलिए छोड़ा था कि किसानों के खिलाफ बिल आए और 1 मिनट में ठोकर मार दी सत्ता के अंदर। तो अलायंस पार्टनरशिप शर्त होती है अलायंस की। आप सबकी इच्छा थी कि हनुमान जी इस बार कांग्रेस पार्टी से अलायंस करें। आपका जैसा मन था अलायंस हो गया, थोड़ा देर जरूर हुआ लेकिन हो गया। अब आप सब सर्व समाज से अपील करता हूँ कि अपना वोट अपने भाई को दें, जो दिल्ली के अंदर नागौर को ताकतवर बनाए, नागौर का सम्मान देश में बढ़ाए और आपके लिए हर संघर्ष करता हुआ नजर आए। वो आप सब जानते हैं, मैं आपको बीच हूँ, देखा भी है और आगे आप मुझे पूरा आशीर्वाद रखोगे। बहुत बहुत आपको धन्यवाद।